हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्यारूपा पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को और बेटर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स 12th के मोस्ट 100 VBI ऑब्जेक्टिव, मोस्ट रिपीटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिए। आपका पहला क्वेश्चन है कि नियम में परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है। ऑप्शन ए है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन सी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका हम एसआई मात्रक निकाल के देखेंगे। विद्युत तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, और एफ का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलम। एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है गॉस के नियम संबंधित है। गॉस का नियम संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स से। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी का एसआई मात्रक होता है। इस एसआई मात्रक वाले जो है हम अभी इसमें नहीं बताएंगे, एसआई मात्रक वाले हम पीछे बताए हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिजिक्स चैप्टर 1 सर्च कीजिएगा, फिजिक्स चैप्टर 1 बाय विद्यारूपा, आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कूलम पर मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है दो समान आवेशों के बीच बल होता है। दो समान आवेश के बीच जो है बल होता है प्रतिकर्षण, जबकि दो विपरीत आवेश होगा तो उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर होता है, आप पढ़े होंगे V बराबर W बटे क्यों होता है एक सूत्र। तो यहाँ पर V अगर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट करने का मतलब है कि W 1 होना चाहिए, 1 जूल, और Q होना चाहिए 1 कूलम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जूल बटे 1 कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। आपका अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक, एसआई सूत्र है। समांतर प्लेट संधारित्र का एसआई सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। आपका अगला क्वेश्चन है दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। जब दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी तुल्य धारिता घटती है। आपका अगला क्वेश्चन है दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बढ़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम का नियम जो है ओम का नियम है, तो ओम का नियम भी समानुपाती आई होता है। भी बराबर समानुपाती स्थिरांक आर यूज करते हैं यहाँ पर आर आई, तो भी बराबर हो जाता है आई आर, तो भी बराबर हो जाएगा आई आर। कभी कभी आर का मात्रक पूछ देता है जिसका मात्रक होता है ओम प्रतिरोध का। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपको उस ओम के नियम वाले में बताएं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपका अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है आवेश संरक्षण पर। आपका अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का विभव नियम आधारित है। किरचॉफ का विभव नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। आपका अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोधकता रॉ का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम।
आपका अगला क्वेश्चन है, चालकता का ऐसा मात्रक होता है। चालकता का ऐसा मात्रक होता है सीमेन मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जब भी तुल्य प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो बढ़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक होता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ये मात्रकहीन होती है, मात्रक इसका नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकत्व पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक धनात्मक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और बहुत कम होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल का सूत्र होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक का ऐसा मात्रक होता है। इसका ऐसा मात्रक होता है हेनरी। आपका अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम आधारित है। लेंज का नियम जो आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की मानक आवृत्ति होती है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो होता है, आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर लगा होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ये केवल जो है ना बिजली वाले जो है एसी करंट में ही, क्या बैटरी में ट्रांसफार्मर लगाते हैं लोग? नहीं, केवल एसी में लगाते हैं। तो हो जाएगा केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय होता है वो ऊष्मा के रूप में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसमें जो सेकेंडरी कुंडली में जो है प्राइमरी कुंडली से अधिक फेरे होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है यानी पावर फैक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए cos थीटा। आपका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। इसका होता है 1। आपका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरक युक्त एसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर 0। आपका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र युक्त एसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। संधारित्र में भी 0 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र है। प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र होता है XL/ω/L। आपका अगला क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिघात का सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ में अनुनाद की शर्त है। तो हो जाएगा XL/XC। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे है। तो गामा किरणें सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें है। तो रेडियो तरंगे सबसे बड़ी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का सूत्र है। अपवर्तनांक का n बराबर c/v होती है। निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा जो हमारे घर में होती है उसी को समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में जो है
प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनती है और पीछे बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा आभासी होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभासी, और सीधा बनता है समान आकार का। जितना बड़ा हमारा पीछे मुंह है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सर्च लाइट और हेडलाइट में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग वो गाड़ी में जो शीशा लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी वाहन के साइड मिरर में। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस सूत्र जो होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र बराबर यानी पी बराबर होता है 1/f। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन है, व्यतिकरण घटना प्रमाणित करती है। व्यतिकरण घटना प्रमाणित करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति को। आपका अगला क्वेश्चन है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथातर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, विवर्तन घटना दिखाई देती है जब, विवर्तन घटना कब दिखाई देती है? जब बाधा का आकार तरंग दैर्घ्य के समान या छोटा हो। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्रुवन घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश, ध्रुवन घटना जो है ये सिद्ध करती है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है ऑप्शन नंबर ए Hb। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लैंक स्थिरांक H का मान है। प्लैंक स्थिरांक H का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। आपका अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए λ/hp या h/mv। आपका अगला क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। फोटोन का ऊर्जा के सूत्र E बराबर h/v होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्यफलन होता है, कार्यफलन होता है धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। आपका अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मंडल में कोणीय संवेग का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा है। इसका आंसर हो जाएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की NTS कक्षा में ऊर्जा का सूत्र है En/-13 × 6/n² eV। आपका अगला क्वेश्चन है, राइडबर्ग स्थिरांक R का मान है। तो राइडबर्ग स्थिरांक R का मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, बामार श्रेणी में संक्रमण होता है तो n बराबर 2 पर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइमन श्रेणी में संक्रमण होता है जब n बराबर 1 हो तब लाइमन श्रेणी में संक्रमण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाश्चन श्रेणी स्थित होती है, पाश्चन श्रेणी अवृक्त क्षेत्र में स्थित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, वामर श्रेणी स्थित होती है तो वामर श्रेणी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में स्थित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का आइंस्टीन सूत्र है। आइंस्टीन सूत्र E बराबर mc²। आपका अगला क्वेश्चन है,
रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकेरल ने 1896 में की। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण है। अल्फा कण जो होता है ये हीलियम का नाभिक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बीटा कण है। बीटा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें है। गामा किरणें जो है उच्च ऊर्जा विद्युत तरंगे होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण का आवेश होता है। अल्फा कण का आवेश होता है +2e। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय क्षय का नियम है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्ध आयु का सूत्र है। अर्ध आयु का सूत्र होता है T12 बराबर 0.693। आपका अगला क्वेश्चन है, नाभिक के विखंडन में, नाभिक के विखंडन में जो होता है विखंडन, विखंडन में टूट कर जो है हल्के नाभिक में बदलता है। तो नाभिक टूट टूट कर हल्के नाभिक में बदलना नाभिक के विखंडन कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नाभिक के संलयन। नाभिक के संलयन में जो जो हल्के हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, जिसे नाभिक संलयन कहते हैं। हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड में अग्रबायस में जो धारा प्रवाहित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड में पश्च बायस में क्या होती है? तो पश्च बायस में जो धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। आपका अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग होता है। जेनर डायोड का जो उपयोग होता है वोल्टेज नियंत्रण मतलब वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में 3 परतें होती है। ट्रांजिस्टर में जो 3 परतें होती है वो होती है इमिटर, बेस और कलेक्टर। आपका अगला क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। आपका अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक है, ये होता है हॉल्स। आपका अगला क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाते हैं, तो शुद्ध सिलिकॉन में पंच संयोजक अशुद्धि मिलाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजक अर्धशुद्धि। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक और स्विच के रूप में होता है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। कैसा लगा आपको क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।